फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं कि ऐसे मुद्दे को जो कानून व्यवस्था से जुड़ा है। किसी भी भीड़ अपराध करती है, यानी कि समाज में बंद के दौरान या आंदोलन के दौरान तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, फिर एक प्रेशर आता है और प्रेशर के जरिए सरकारें वापस मुकदमों को ले लेती हैं। ये किस तरह की परंपरा है? विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कुलवाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि एक परंपरा बन जाएगी आने वाले दिनों में, मुझे लगता है कि वोट के प्रेशर में हम कुछ भी कर सकते हैं, गलत सही इसका जायजा भी सरकार नहीं लेती है, या कहें कि उसकी कोई तुलना नहीं है कि ये ठीक है कि नहीं है, समाज पे असर क्या पड़ेगा। वोट के लिए राजनीतिक दल इस कदर नीचे जा सकते हैं कि कुछ भी संभव है? देखिए योगेंद्र जी, ये हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है, हर पार्टी बोलती है कि हमारी जातिवाद में कोई विश्वास नहीं है, मगर जब भी चुनाव आते हैं जातिवाद के आधार पर ही टिकट दिया जाता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, चाहे वो नेता माने या नहीं माने, मगर जनता जानती है कि जातिवाद के आधार पर टिकट मिलता है। सवाल है, जातिवाद जब इस देश में जातिवाद इतना ज्यादा जनता के सामने आके पेश होने लगा, तो राजस्थान में खासकर 3-4 जातियां हैं, जब भी कोई आंदोलन ऐसा करती है और आंदोलन करने से पहले सरकार उनसे बात नहीं करती है, जब वो आंदोलन का रूप उग्र हो जाता है उसके बाद सरकार सोचती है कि हमें इनसे बात करनी है। आज ऐसी स्थिति आती क्यों है कि धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे आंदोलन किया जाए। आज ऐसी स्थिति इसलिए पैदा हो गई कि हर पार्टी जाति के नाम से वोट लेना चाहती है, और ये जो भी दंगा प्रसाद होता है उसमें बेचारे निर्दोष लोग फंसे जाते हैं, और दोषी जो असली आदमी होते हैं ना, उनको तो विधानसभा का टिकट दिखता है और वो टिकट के लिए कहते हैं देखो मैंने इतना बड़ा आंदोलन किया था और देखो मैं आज ये टिकट लेने आया हूं। सवाल है कि आज गुजर आंदोलन हुआ, साहब ने सही कहा कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, देश की कितना बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान देश में हमारा भी हुआ है, हम ही हैं जिन्होंने वो पैसा देके और रेल की पटरी बिछाई है। सवाल है कि किसका नुकसान कर रहे हो? आंदोलन तो करो, आंदोलन करने का लोकतंत्र में अधिकार है, पर लोकतंत्र के अंदर अधिकार में नहीं है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान करें। सरकारी पहुंचा भी दिया जाता है, लेकिन केसेस जो वापस, केसेस का भी कोई क्राइटेरिया होगा कि नहीं होगा कि किस तरह का, किस नेचर का केस है। अपने सार्वजनिक मुकदमे जिस नेचर के हैं उससे तो बड़े जबरदस्त तरीके की सजा है, और अगर उन्हीं मुकदमे में फिर एक भय का वातावरण कैसे रहेगा? जो कानून का डर होना चाहिए, बेखौफ होंगे फिर तो लोग। योगेंद्र जी, मैं इसी बात पे तो आगे आ रहा था कि आज जैसे गुजर आंदोलन हुआ, अब गुजर आंदोलन चुनाव आने के पहले अब बोल रहे कि बोलो भाई मुकदमे वापस ले रहे हो, नहीं ले रहे हो हमारे। अब सरकार इस दबाव में आ रही है कि वोट लेना नहीं लेना है। सवाल है कि जो सरकार ये सोच लेगी कि चाहे हमें वोट मिले कि नहीं मिले, मगर सरकारी संपत्ति को नुकसान करने वाला और देश के अंदर नुकसान करने वाले आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का आदमी हो। अगर जब तक ये सख्ती नहीं होगी, अधिकारी भी देखते हैं कि चलो हमें तो क्या करना है, कल से वो मुकदमे वापस होने। तो अगर ये अधिकारियों के और जो काम करने वाले व्यक्तियों के ऊपर ये प्रेशर आ जाएगा, तो ये मान लीजिए ये देश कहां जाएगा, इसको नेताओं को पता है देश को कहां भेजना चाहते हैं। चले साहू साहब के पास आना चाहूंगा। साहू साहब एक लॉयर भी हैं और भाजपा के नेता भी हैं, लंबे समय से पार्टी की सेवाएं कर रहे हैं। साहू साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि केसेस विड्रॉ करने की परंपरा जो शुरू हो चुकी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्तमान सरकार ने अकेले नहीं किया, पहले नहीं हुए, पहले भी हुए हैं, इसे क्या उचित मानते हैं आप? देखिए सर, केसेस विड्रॉ करने की कोई परंपरा नहीं है, कानून में ही ऐसा प्रोविजन डाला गया। जैसा जोशी जी ने भी पहले बताया कि धारा 321 सीआरपीसी में ही ये प्रोविजन डाला गया कि कुछ केसेस जो है स्टेट चाहे तो विड्रॉ कर सकता है, और सेंट्रल मामले में हो तो सेंटर की परमिशन होता है। इसका मतलब साफ है कि कानून निर्माताओं को इस बात का उसमें भी अंदेशा था कि हो सकता है किन व्यक्तियों के साथ किन परिस्थिति में कोई ऐसा मामला दर्ज हो जाए जो आगे चलाना उचित नहीं होगा, ऐसे लोगों के साथ घोर अन्याय हो जाएगा। ऐसे मामलों को देख करके ये प्रोविजन डाला। बात आ रही है आज के संदर्भ में, जैसे आपने चर्चा की कि मुकदमे विड्रॉ करने चाहिए नहीं करने चाहिए या परंपरा डल जाएगी। हर तरीके से कानून में जो प्रोविजन डाला है उसको एक स्ट्रेट जैकेट फार्मूले की तरह से नहीं देखा जा सकता। बहुत सारे केसेज होते हैं जिसमें ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि केस विड्रॉ करने पड़ जाते हैं। हमारे इमरजेंसी के टाइम में बहुत सारे लोगों के खिलाफ ऐसे जातियां हुई, अत्याचार हुए, मुकदमे दर्ज हुए, और उसके बाद जो सरकार आई उसको महसूस हुआ कि ये लोग जो है कोई देशद्रोही विद्रोही नहीं थे,
इन दो लोगों के साथ जो है जाती साहब साहब, होता है। ये सारी ऐसी अंतर परिस्थिति देखिए में आप, उस वक्त के जो केसेस थे, ऐसे तो अंग्रेजों के जमाने में भी जो केस दर्ज हुए थे, भारत आजाद हुआ तो उसके साथ ही चीजों को खत्म किया गया। और आज भी जिस सीआरपीसी और आईपीसी की हम बात कर रहे हैं, वो हमने बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाया है। अभी तक सारा हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें वही हैं। संविधान में भी जो चीजें हमने अमेंडमेंट करके सीआरपीसी और आईपीसी में की हैं, वो नहीं हमारी देन मानी है। 18 कब का वो बना हुआ जो लॉ है, सीआरपीसी वगैरह है, वो कब की चलती आ रही है। यहां देखिए नेचर की बात करनी पड़ेगी आपको कि इमरजेंसी के दरमियान जो लोग अरेस्ट हुए उनकी पेंशन भी शुरू हो रही है, दे रहे हैं आप लोग इसमें। बिल्कुल लोकतंत्र प्रहरी के नाम पे, लोकतंत्र रक्षक के नाम पे आप उनको सेनानी, लोकतंत्र सेनानी के नाम पे आप उनको पेंशन दे रहे हैं। बिल्कुल दीजिए, क्योंकि उस वक्त जो लोग अरेस्ट हुए थे वो बेगुनाह थे, उनका कोई रोल नहीं था। एक सोशल मूवमेंट के लिए वो खड़े हुए थे, गिरफ्तार किया। लेकिन जो पटरियां उखाड़ रहे हो, चाहे तोड़फोड़ सार्वजनिक रूप से कर रहे हो, आगजनी की घटनाएं कर रहे हो, पुलिस पे पथराव कर रहे हो, आमने सामने